नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोग को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो के साथ फिर से हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और करता रहूंगा। दोस्तों आज जो चर्चा करने वाले देखिए क्लास 12 जो विद्यार्थी क्लास 12 में होंगे और जो होम साइंस रखे होंगे अर्थात गृह विज्ञान, उसके लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण वीडियो आज होने वाला है। इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए फर्स्ट चैप्टर गृह विज्ञान का पहला चैप्टर दोस्तों, इसका नाम क्या है? शिशु की जानकारी 0 से 3 वर्ष तक। दोस्तों होम साइंस का पहला लेसन क्या होगा? शिशु की जानकारी। उसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कि नहीं, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करवा चुके हैं। ठीक है, आज जो चर्चा करने वाले क्या देखिए दूसरा लेसन, इसका नाम तो क्या है? संक्रामक रोगों से बचाव, जिसमें संक्रामक रोगों से बचाव में जो दोस्तों क्या कहते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो करके दोस्तों बता चुके हैं। आज जो बताने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, आप लोग शुरू से लेकर अंत ए टू जेड टॉपिक को दोस्तों आप लोग अच्छा से तैयारी करिएगा। निश्चित है अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में साथ ही साथ सब्जेक्टिव में 100% काम आने वाला है। क्योंकि यहां से हर साल दोस्तों बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं इंटर में, याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, निश्चित पूछेगा एग्जाम बोर्ड में। तो दोस्तों आज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग के बारे में दोस्तों जानेंगे बारी बारी से। ठीक है, कुछ है कुछ बहुत सारा ऐसे दोस्तों रोग है जो शिशु अवस्था में अर्थात शैशव अवस्था में दोस्तों बालक को अधिकांश होते रहते हैं। आज उसी रोग का चर्चा दोस्तों हम बारी बारी से करने वाले हैं। देखिए टॉपिक है कि विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग दोस्तों पहला रोग क्या आता है? यहाँ पर देखिए क्षय रोग, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हम क्षय रोग के बारे में चर्चा करेंगे। क्षय रोग बोलिए अर्थात दूसरा नाम क्या है? तपेदिक बोलिए या टीबी बोलिए दोस्तों, है कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल दोस्तों एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए यही एनसीईआरटी बुक है दोस्तों, याद रखिएगा। हम इस चैनल के माध्यम से सिर्फ एनसीईआरटी बुक से जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों तैयारी करवाते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन मिस नहीं हो। यही क्या है? एनसीईआरटी बुक, याद रखिएगा। एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, वस्तुनिष्ठ हो या है कि नहीं ऑब्जेक्टिव हो, सभी का सिलेक्शन दोस्तों तैयारी हम लोग शानदार रूप से करेंगे। ठीक है ना? देखिए क्षय रोग या टीबी के बारे में दोस्तों जानते हैं कि क्षय रोग होता क्या है कि नहीं, इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्षय रोग एक क्या है? घातक बीमारी है जो शैशव अवस्था में अधिकांश बालक को शरीर में प्रवेश कर जाती है। देखिए क्या क्या कि पूर्व शैशव अवस्था में ही खतरनाक रोगों से पूर्व बचाने के लिए हमें बच्चों को प्रतिरक्षा तालिका बनानी चाहिए। चलिए हम बारी बारी दोस्तों सभी रोग को बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला रोग क्या है यहाँ पर लिख दिए है, क्षय रोग बोलिए या तपेदिक बोलिए या टीबी बोलिए। दोस्तों आज इसके बारे में जाने कि ये रोग होता क्या है, कैसे फैलता है, कैसे उत्पन्न होता है कि नहीं, इसको कैसे दूर करना चाहिए है कि नहीं, ये कितना दिन तक रहता है दोस्तों, और इसका रोकथाम क्या है। चलिए बारी बारी दोस्तों अच्छा डिटेल के है कि नहीं डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या इस रोग को हम दोस्तों टीबी बोलते हैं, रखिएगा। क्षय रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? टीबी, है कि नहीं, जो अधिकांश फेफड़ा में अर्थात छाती में अधिकांश होता है। और ये क्या है आपको दोस्तों लेसरिया बीमारी है जो ऑटोमेटिक है कि नहीं, जो उसके संपर्क में आएगा सभी को होता चला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यह जो है वायु के द्वारा फैलता है कि नहीं, वायु के द्वारा दोस्तों ये रोग फैलने वाला रोग, याद रखिएगा। है कि नहीं, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो तो उस व्यक्ति के संपर्क में जाना ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा रोग है जो एक दूसरे से क्या होता है? संचित होता है, मतलब वायु के द्वारा होता फैलता है कि नहीं। भाप दिया आपके मुंह पर, उसके माध्यम से फैल जाएगा है कि नहीं, या उसका जूठा खा लिया उसके माध्यम से फैल सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये जो पढ़ने वाले क्या क्षय रोग क्या है? अब वायु के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, फैलता है। देखिए इस रोग को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए ट्यूबरक्ल बेसिलस भी बोलते हैं। यह रोग बहुत ही भयानक है जो शरीर के कई भागों में हो सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये टीबी जो है अर्थात क्षय रोग जो है क्या है? बहुत भयानक रोग है जो शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, याद रखिएगा। जैसे देखिए क्या आपको फेफड़ा में हो सकता है, अधिकांश दोस्तों ये रोग आपको फेफड़ा में ही देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। फेफड़ा हो गया, उसके बाद देखिए आंतों में हो सकता है, उसके बाद ग्रंथि में हो सकता है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी में भी दोस्तों ये रोग हो सकता है नहीं। तो इनमें से फेफड़ा का तपेदिक सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। बता ही दिए कि क्षय रोग दोस्तों ऐसा रोग है जो अधिकांश फेफड़ा में होता है।
एक्चुअल में अधिकांश इंसान को, आपको ये रोग के बारे में अधिकांश सुनते होंगे, छाती में होने का, ठीक है, चांस होता है, याद रखिएगा। अब कैसे फैलता है बता रहा हूं, ये वायु के द्वारा दोस्तों फैलता है। जिस इंसान के प्रति ये रोग हो जाए उससे हमेशा दूरी बनाए रखना, कहीं नहीं उसके संपर्क में जाना ही नहीं है, तभी आप इस रोग से बच सकते हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। यह रोग मनुष्य के अतिरिक्त जानवरों में भी हो सकता है, याद रखिएगा। ये जो रोग दोस्तों आपको क्षय रोग है, ये मनुष्य के साथ साथ जानवर में भी हो सकता है, याद रखिएगा। कोई भी पशु पक्षी हो, है कि नहीं, सभी के सभी ये रोग होने, है कि नहीं, हो सकता है, होने की संभावना होता है, याद रखिएगा। इसीलिए इस बीमारी से हमेशा परहेज करना और सुरक्षित रखना है अपने आप को, याद रखिएगा। जैसे देखिए जानवर क्या हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, है ना, भैंस के दूध पीने से भी होता है नहीं, इसलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या जीवाणु होता है नहीं। तो जिस जानवर को, है नहीं, या जिस प्राणी को या जिस मानव को अगर ये रोग हुआ हो, क्षय रोग अर्थात टीबी हुआ हो, तो उस इंसान के संपर्क में जाना ही नहीं है। जाओगे तो आप भी उस रोग को शिकार बनोगे, ठीक है ना दोस्तों। कैसे फैला इसके बारे में बता दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या उद्भवन काल दोस्तों, याद रखिएगा। टीबी जो है इसका उद्भवन काल कितना दिन तक होता है, रखिएगा, 4 से 6 सप्ताह तक, याद रखिएगा। तो वो टीबी रोग का दोस्तों उद्भवन कितना होता है, 4 से 6 सप्ताह तक, याद रखिएगा। उसको देखिए इसका लक्षण, है नहीं। तो दोस्तों जिस इंसान को टीबी होता है उसको कैसे पहचानेंगे कि इसको टीबी हो गया हो, तो उसका दोस्तों लक्षण यहाँ पे लक्षण देखिए, पहला हो गया भार में गिरावट, उसका दिन पर दोस्तों वजन जो है शरीर का वो कम होता चला जाएगा, याद रखिएगा। जिस इंसान का वजन दिन पर दिन कम होता जा रहा है, याद रखिएगा, वो टीबी का शिकार है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए खांसी हो गया। जो व्यक्ति, है नहीं, टीबी से ग्रसित हो उसे अधिकांश खांसी जरूर होता रहता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए तेजी से पसलियां का चलना, है नहीं, काफी मात्रा में दोस्तों पसलियां चलना शुरू कर दे, ठीक है ना, हाँफना शुरू कर दे, याद रखिएगा कि वो जो इंसान है आपको जो है क्षय रोग अर्थात टीबी का शिकार है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कमजोरी का बुखार, और बार बार शरीर में जो है कमजोरी अनुभव होगा, बुखार आता रहेगा, है कि नहीं, किस पेशेंट को दोस्तों जो टीबी से ग्रसित हो उस इंसान को। ये क्या हो गया, लक्षण हो गया पहचानने का। अब यहाँ देखिए कारक प्रतिनिधि दे रहे दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ट्यूबरकिल बेसिलस जीवाणु, है कि नहीं, ये कारक प्रतिनिधि क्या है, ये मतलब टीबी जो है इसको हम ट्यूबरकिल बेसिलस जीवाणु के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर संक्रमण कारक दोस्तों क्या है, ये फैलता दोस्तों कैसे है, बता दीजिए, वायु के माध्यम से या संक्रमित प्राणी के छोड़ी हुई श्वास द्वारा। जो व्यक्ति, है कि नहीं, इस टीबी का शिकार है, अगर वो सांस के माध्यम से आपके मुंह पर छोड़ दिया हो, हवा छोड़ दिया हो, सांस लेकर छोड़ दिया हो, या आप उसके संपर्क में आ गया, तो निश्चित है कि आप भी उस टीबी का शिकार हो सकते हैं, है कि नहीं। ये भी हो गया। अब यहाँ देखिए घटित होने की आयु, देखिए दोस्तों जो इंसान ये टीबी से ग्रसित होता है दोस्तों, उसका आयु भी क्या होता है, घटता है। जन्म से सभी आयु के बालक, है ना, ये बीमारी हो सकता है, रखिएगा। घटित होने की आयु, तो ये घटित कोई भी अवस्था में हो सकता है, चाहे वो बचपना हो या चाहे वो बुढ़ा अवस्था हो, है ना, किसी भी स्टेज में दोस्तों ये बीमारी होने का 100%, है कि नहीं, चांस रहता है दोस्तों। इसीलिए इस बीमारी से हमेशा परहेज करिए, सुरक्षित रखिए, तो आप भी सुरक्षित रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए उपचार अवधि दोस्तों, इसका उपचार अर्थात ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए लंबी अवधि तक देखभाल, उचित इलाज, ठीक है ना। और जो इंसान इस टीबी बीमारी से ग्रसित है दोस्तों, उसका जो है इलाज लंबा समय तक चलता है, और साथ ही साथ, है कि नहीं, उसे अधिक देखभाल करने की भी दोस्तों जरूरत रहता है, याद रखिएगा। क्योंकि ताकि वो किसी के संपर्क में आए ना किसी उसका जूठा कोई घर का मेंबर्स खाए, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए रोगी का देखभाल दोस्तों कैसे करेंगे, है कि नहीं, बालक को स्वच्छ कमरे में रखें, है कि नहीं। जिस इंसान को अगर मान लीजिए ये बीमारी हो गया हो, कौन, टीबी, तो उस बालक को जो है हमेशा स्वच्छ कमरा में रखना है, अर्थात स्वच्छ रूम में रखना है। साथ ही साथ नाक तथा गला स्राव में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को फेंकने की सुरक्षित तथा उचित व्यवस्था रखें। वो जो नाक के माध्यम से, खांसने के माध्यम से, नहीं, जो वस्तु छूता है, छिकता है, पोंछता है, वो वस्तु को हमेशा अन्य व्यक्ति से, घर के अन्य मेंबर से दूर रखना है, दूर व्यवस्था रखना है दोस्तों फेंकने का, याद रखिएगा। अब देखिए जन्म के समय संक्रमण से बचाने के लिए शिशु को क्षय रोग पीड़ित माता से अलग रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि जिस माता को टीबी का शिकार है कि नहीं, और उससे संतान उत्पन्न हो गया हो, तो दोस्तों कुछ समय के लिए जो है उस माता से शिशु को अलग रखना ही जरूरी है। नहीं तो
है कि नहीं, उस माता का मतलब संपर्क से शिशु को भी होने का संभावना हो सकता है। अब हम देखिए दोस्तों इसका रोकथाम, इसको कैसे रोकेंगे? जन्म के समय या 2 सप्ताह के भीतर BCG का टीका लगवाना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। इसका एक ही उपाय है रोकथाम करने का, है कि नहीं, कि जब कोई भी बालक जन्म ले, है कि नहीं, तो जन्म के समय जो है कम से कम, है कि नहीं, 2 सप्ताह के बाद जो है या 2 सप्ताह के भीतर जो है BCG का दोस्तों वो टीकाकरण आता है, वो टीकाकरण लगवाना चाहिए। उस, है कि नहीं, उस टीकाकरण लगाने से दोस्तों वो टीबी बीमारी से वो सुरक्षित बच सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग के बारे में दोस्तों पहला हम 6 रोग चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अब हम देखिए दूसरा रोग क्या है? डिप्थीरिया रोग या गलघोंटू रोग दोस्तों इसे बोलते हैं, याद रखिए। दूसरा रोग है, ये भी आपको अधिकांश बालक को ही होता है शिशुअवस्था में, याद रखिएगा। अब हम देखिए कैसे होता है डिप्थीरिया अथवा गलघोंटू रोग, इसके बारे में दोस्तों कहीं थोड़ा जानते हैं। देखिए यह अत्यंत भयानक रोग है, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो है आपको कौन, डिप्थीरिया दोस्तों अत्यंत भयानक रोग है, नहीं, जो ये भी आपको जीवाणु शरीर में प्रवेश करके गला में पनपता है, याद रखिएगा। और ये जो दोस्तों को गलघोंटू रोग है, अर्थात ये डिप्थीरिया दोस्तों बीमारी है, संतान में अर्थात शिशुअवस्था में तो होता ही है, साथ ही साथ गला के माध्यम से जाकर गला में होता है, अधिकांश गला में पनपता है नहीं, गला में पनपता है और बच्चे में रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, गला में पनपने के साथ साथ दोस्तों बच्चे में ये जो है रोग देखने को मिलता है नहीं। ऐसे ही दोस्तों फैलता है कौन रोग? डिप्थीरिया रोग अर्थात गलघोंटू रोग दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका उद्भवन काल कितना नहीं होता है, याद रखिएगा। 2 से 5 दिन तक इसका उद्भवन काल रहता है, याद रखिएगा। मात्र 2 से 5 दिन तक है नहीं इसका लक्षण प्रतीत होगा। उसका देखिए लक्षण दिया गया है, कैसे पहचानेंगे, है नहीं, ये कौन सा बीमारी से ग्रसित है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिए लक्षण कि प्रारंभ में रोगी के गले में हल्का दर्द होता हो, है कि नहीं। जो भी पेशेंट हो दोस्तों, जिस रोगी का गला में थोड़ा थोड़ा दर्द अनुभव हो, तो ये दोस्तों याद रखिएगा वो डिप्थीरिया रोग अर्थात गलघोंटू रोग का शिकार होने वाला है, अर्थात हो गया हो, है कि नहीं। तथा सूजन आ जाती हो, रोगी को तीव्र बुखार आ जाता हो, साथ ही साथ सूजन भी आ जाए, साथ ही साथ उसका तीव्र बुखार भी आ जाए, है कि नहीं। तो याद रखिएगा वो जो इंसान है आपको गलघोंटू रोग से क्या है, ग्रसित है। उसके बाद देखिए श्वास नली के ऊपर सिलेटी रंग की झिल्ली बन जाती हो, जिससे खाद्य पदार्थ निगलने में कठिनाई होता हो। तलवे, पेट, भुजाओं तथा टांगों की मांसपेशियों का लकवा मर जाना। ठीक है, तलवा हो गया, पेट हो गया, भुजाओं, टांगों, मांसपेशियों में लकवा तो लग गया। याद रखिएगा दोस्तों आपको वो इंसान जो है गलघोंटू रोग से क्या ग्रसित है। ये सब लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। ये सब लक्षण जिस इंसान आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, है नहीं, वो जो है आपको इस डिप्थीरिया रोग का क्या है, शिकार है। ठीक है, अब हम देखिए कारक प्रतिनिधि दोस्तों हो गया। तो कारक प्रतिनिधि ये जो है आपको कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखिए संक्रमण कारक दोस्तों कैसे कैसे फैलता है, किस किस माध्यम से फैलता है। बोला क्या, इस रोग के जीवाणु जो है वायु के माध्यम से हो गया, या दूषित जल पीने से हो गया, या दूषित दूध पीने से हो गया, या दूषित भोजन ग्रहण करने से हो गया। ये सब करने से आपको ये बीमारी अर्थात डिप्थीरिया रोग दोस्तों आपको शरीर क्या होता है, प्रवेश करता है और फैलता भी है। ठीक है, देखिए घटित होने की दोस्तों आयु हो गया, जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे की बीमारी होने का 100% संभावना रहता है। देखिए दोस्तों जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बालक को जो है ये बीमारी डिप्थीरिया रोग हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर रोगी की देखभाल, जो इंसान अर्थात जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो उस व्यक्ति को जो है कैसे हम देखभाल करेंगे, यहाँ पर लिख दिए हैं कि शिशु को जो है संक्रमित शिशु अर्थात संक्रमित खिलौने से दूर रखना चाहिए। जो खिलौना खेलने वाला संतान को संक्रमित हो उस खिलौना को जो उस शिशु से हमेशा दूर रखना है। रोग के लक्षण समाप्त हो जाने के भी बाद रोगी के अन्य स्वस्थ शिशु के पास नहीं आना चाहिए। और मान लीजिए जिस इंसान अर्थात जिस बच्चे को गलघोंटू बीमारी शिकार है, अगर मान तत्काल वो ठीक हो भी गया हो, है नहीं, तो तब पर भी उस बालक को जो है किसी अन्य स्वस्थ बालक के समीप नहीं रखना है कुछ समय के लिए, है कि नहीं, क्योंकि उसका लक्षण पूर्णतः रूप से खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका असर रहता ही है। जब उसके संपर्क में जाएगा तो निश्चित है कि अपने, है कि नहीं, बीमारी के प्रकोप से दूसरे को फैला सकता है, याद रखिएगा। उसका देखिए यदि रोग का संक्रमण तीव्र हो तो
तो रोगी का संक्रमण रोग अस्पताल में रखना चाहिए, है कि नहीं। जो बालक काफी संक्रमण रोग से ग्रसित हो, अर्थात गलघोंटू बीमारी से काफी तीव्र हो, उसे छोट मोट डॉक्टर के पास मत जाना, डॉक्टर उसको बड़ा है नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हॉस्पिटल से सलाह लेना चाहिए। दोस्तों ये क्या था, आपको रोगी का देखभाल हो गया। अब देखिए रोकथाम, गलघोंटू रोग दोस्तों रोकथाम कैसे करेंगे। देखिए इसकी जो है 3 खुराक 6 सप्ताह से प्रारंभ करके 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर दी जानी चाहिए। ऐसे हम देंगे खुराक जो है आपको, तो आसानी से जो है इस गलघोंटू रोग से हम नहीं छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम चर्चा क्या की, देखिए विभिन्न प्रकार के रोग, संक्रामक रोग जो है 2 रोग के बारे में चर्चा की। पहला क्या था, क्षय रोग, और दूसरा क्या दोस्तों क्या था, गलघोंटू रोग, है कि नहीं। तो 2 रोग का दोस्तों चर्चा कर चुके हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग बने रहिए। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, फिर इससे अगला जो बीमारी है शिशु को होता है उसका चर्चा बहुत जल्दी करवाएंगे। तो आप लोग दोस्तों बने रहिएगा, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लौटेंगे। जय